नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे मुकेश सहनी की और आईपी गुप्ता की। एक तरफ आईपी गुप्ता 3 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़े, एक सीट पर मात्र वो खुद जीत पाए 2000 वोट से। वहीं मुकेश सहनी की पार्टी को एक भी सीट पर सफलता नहीं मिली। यह चुनाव परिणाम सबसे ज्यादा अगर बुरा संदेशा लेकर आया तो वो थे मुकेश सहनी। एक भी सीट पर सफलता नहीं मिली। और दूसरा सबसे बड़ी इस बात का अनुमान तो चुनाव में टिकट के बंटवारे के दौरान ही हो चुका था कि मुकेश सहनी का प्रदर्शन खराब होगा। चूंकि उसके कई कारण थे। उसमें सबसे बड़ा कारण यह था कि मुकेश सहनी के समर्थकों को लग गया था कि मुकेश सहनी के साथ कुछ धोखा हो रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी के समर्थकों को तब पता चला कि तेजस्वी यादव के साथ मुकेश सहनी के साथ धोखा हुआ जब मुकेश सहनी ने यह आरोप लगाया कि मुकेश सहनी की पीठ में छुरा भोंका गया है। मुकेश सहनी से जो वादा किया गया वो वादा पूरा नहीं किया गया है। ये बातें मुकेश सहनी के समर्थकों को तब पता चला जब मुकेश सहनी ने घोषणा किया। मुकेश सहनी के जाति के लोगों को इस बात का पता उससे पहले नहीं चल रहा था। उससे पहले तो वो सभी के सभी लालू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद ही कर रहे थे। लेकिन इस बार मुकेश सहनी के बताए बगैर मैं बता रहा हूं, मुकेश सहनी के समर्थकों को, मुकेश सहनी के जाति के लोगों को पता चल चुका था कि मुकेश सहनी के साथ खेला कर दिया गया है, मुकेश सहनी को धोखा दिया गया है, मुकेश सहनी को फंसा दिया गया है। मुकेश सहनी के पास अब कोई चारा नहीं है। मुकेश सहनी अब केवल इज्जत बचाने के लिए महागठबंधन में अटके पड़े हुए हैं। ये बातें मुकेश सहनी के समर्थकों को, मुकेश सहनी के जाति के लोगों को, मुकेश सहनी के समाज के लोगों को, समाज में इसलिए बोल रहा हूं कि मुकेश सहनी अति पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं। मुकेश सहनी निषाद समाज से आते हैं, मल्लाह, केवट, ये सब जितनी भी जातियां हैं उस सबका एक जो प्लेटफॉर्म है उनमें सबको ये एहसास हो चुका था कि मुकेश सहनी को पिछली बार तो पीठ में छुरा भोंकने की बात थी, इस बार तो सीधा सीने पे मारा गया है लात। आमने सामने की लड़ाई की गई। एक भी सीट आरजेडी ने नहीं छोड़ी थी मुकेश सहनी के लिए, एक भी सीट नहीं। उल्टा जो सीटें मुकेश सहनी को मिली, चूंकि मुकेश सहनी को मिली कितनी सीटें? 15 सीटें, ठीक है। 9 सीट तो कांग्रेस ने छोड़ा और 6 सीट कह दिया गया मुकेश सहनी को कि उस पर मैंने कर लीजिए, आप फ्रेंडली फाइट कर लीजिए पहले ही दिन। तो अब बताइए कि ऐसी पार्टी का परिणाम क्या होगा? ये जानते हुए कि गौड़ा बौराम विधानसभा सीट पर मुकेश सहनी स्वयं लड़ना चाहते हैं चुनाव, सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा सीट पर मुकेश सहनी खुद या अपने भाई संतोष सहनी को लड़ना चाहते हैं चुनाव, छातापुर विधानसभा सीट सुपौल जिले में मुकेश सहनी की पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है। सिमरी बख्तियारपुर इसलिए लड़ना चाहती है कि पिछली बार मुकेश सहनी की हार मात्र 3000 वोट से हुई थी। ये जानते हुए भी कि मुकेश सहनी की पार्टी पिछली बार 4 विधानसभा सीटें जीती थी, अलीनगर, गौड़ा बौराम, बोचहा और साहेबगंज। उन चारों में से एक भी सीट मुकेश सहनी की पार्टी के लिए नहीं छोड़ा गया। और ये जानते हुए भी कि दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर ये वो इलाका है जिस इलाके में सहनी समाज के अधिकतर मतदाता है। और मुकेश सहनी भी इसी इलाके में दरभंगा समस्तीपुर के बॉर्डर पे दरभंगा जिले के रहने वाले हैं। सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा मुकेश सहनी का। और मुकेश सहनी को इस क्षेत्र में भी मुकेश सहनी के साथ वही खेल किया गया। जो सीट मुकेश सहनी नहीं लड़ना चाहते थे वही सीट मुकेश सहनी को लड़वा दिया गया। जो सीट लड़ना चाहते थे वो सीटें दी नहीं गई। दरभंगा शहरी विधानसभा सीट सबको कौन नहीं जानत है मिथिला में कि दरभंगा शहरी विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन चुका है संजय सरावगी के विधायक बनने के बाद से। किसको नहीं पता है? वो सीट आप दे देते हैं लड़ने के लिए। औराई विधानसभा सीट किसको नहीं पता है कि विधानसभा 2008 में हुए नए परिसीमन के बाद औराई विधानसभा सीट आरजेडी और महागठबंधन के लिए वहां पर विपरीत परिणाम लाएगा, उसकी लगभग गारंटी बन चुकी है। ये जानते हुए भी कि गौड़ा बौराम विधानसभा सीट मुकेश सहनी लड़ेंगे, उससे पहले ही वहां एक मुस्लिम उम्मीदवार को सिंबल देकर विदा कर दिया गया, कान में फूंक दिया गया कि जाओ नामांकन कर देना, हम जब बर्खास्त करेंगे तो हमारे खिलाफ भी उल्टा पुल्टा दिखावा के लिए बोल देना।
तो मुकेश सहनी के समर्थकों को पता नहीं था क्या? मुकेश सहनी के समर्थक देख रहा था कि कैसे मुकेश सहनी को थकवाया जा रहा है। सच है कि गलत है, बताइएगा कमेंट करके आप लोग। तो यह खेल मुकेश सहनी के साथ लगातार हो रहा था, इसीलिए मुकेश सहनी के जाति के लोगों ने तेजस्वी यादव को वोट नहीं दिया, आरजेडी को वोट नहीं दिया। उल्टा मैं बता रहा हूं, मैंने कहा था, आप याद कीजिए चुनाव से पहले भी मैंने कहा था कि जिस दिन संतोष सहनी ने नामांकन मैंने चुनाव मैदान से अपने आप को हटाया, उसी दिन दरभंगा जिला की सभी सीटें महागठबंधन हार गई थी। संदेश क्या गया वहां? संदेश ये गया कि संतोष सहनी को जबरदस्ती आत्मसमर्पण करवाया गया अफजल खान के खिलाफ सामने। अब बात समझ रहे हैं इस बात का कितना बड़ा संदेश गया? ललित यादव जैसा कद्दावर आरजेडी का उम्मीदवार, जो कि आज तक 90 से लेकर अब तक में केवल एक चुनाव हारा था, उसको ललित यादव को भी मुंह की खानी पड़ी इस बार दरभंगा ग्रामीण जैसा राष्ट्रीय जनता दल के गढ़ में ही। सच है कि गलत है? क्यों हुआ ऐसा? केवल इसलिए हुआ कि तेजस्वी यादव पर मल्लाहों का, निषादों का विश्वास खत्म हो चुका था। और वही हाल हुआ आईपी गुप्ता के। आईपी गुप्ता जब आ गए लड़ने के लिए, 3 सीट तो उनको मिल गई, लेकिन आईपी गुप्ता आ गए। लेकिन आईपी गुप्ता की जाति के लोगों को लगा कि यार हम तो आरजेडी में, आईपी गुप्ता तो विधायक बन जाएंगे, लेकिन हमारी जाति के लोग तो कट जाएगी। मतलब राजनीतिक रूप से मैं कह रहा हूं, मैं कोई अलग तरह से बात नहीं कर रहा। मतलब वो उनका तो भला नहीं होने वाला है, क्योंकि ये जो पान तत्वा समाज है उसका व्यापार कहां है मालूम है ना? छोटे छोटे शहरों में, जो उपनगर है, उपनगर की बात मैं कर रहा हूं, छोटे छोटे व्यापार करने वाले लोग हैं। उपनगर जिसे हम कहते हैं ना, जैसे अगर बात करें तो पटना है, तो पटना में नहीं बल्कि दानापुर है, फुलवारी शरीफ है, पटना सिटी है, विक्रम है, पालीगंज है। दरभंगा की बात कीजिएगा तो दरभंगा में सकरी है, ठीक है, बेनीपुर है, सुपौल है। ऐसे ऐसे जगहों पर ये लोग व्यापार करने वाले लोग हैं। और ये व्यापार करने वाले लोगों को याद आ जाता है 90 से 2005 का वह दौर, जब इन सभी लोगों को हफ्ता देना पड़ता था। हफ्ता समझते हैं ना? स्थानीय रंगदारों को रंगदारी टैक्स। और इन सभी के ऊपर किसका हाथ होता था? सब पर हाथ होता था। सब जो है लालू यादव जिंदाबाद करने वाले लोग होते थे। गाड़ी में बंदूक का नाल निकाल के बाहर चलते थे, तो डर से दुकान बंद करके कौन भागता था? यही ना मोड़ बनाने वाले लोग, जिसे बोलते हैं मोड़ी, नहीं, यही पान तत्वा समाज के लोग थे, ताती समाज के लोग थे। ये गरीब लोग थे, ये अति पिछड़े लोग थे, जो भर दिन अपना कहीं दुकान लगाते हैं, कहीं खोमचा लगाते हैं, कहीं ठेला लगाते हैं, कहीं छोटा मोटा दुकान करते हैं और 200-500 1000 रुपया भर दिन में कमाते हैं। मान लीजिए उन लोगों को यह डर रहता है कि अगर ये लोग सत्ता में आ गए, तेजस्वी यादव के लोग, फिर वही खेल करेंगे जो लालू यादव और राबड़ी देवी के राज में हुआ करता था। आईपी गुप्ता तो बड़े आदमी हैं, अमीर आदमी हैं, उनका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, वो तो विधायक बन जाएंगे। लेकिन ये गरीब आदमी का क्या होगा? सब तो लूट लेगा दुकान। तो इसलिए चाहे वो सहनी जी के समर्थक हो, चाहे वो आईपी गुप्ता के समर्थक हो, ये ऑर्गेनिक अलायंस नहीं था। और उस ऑर्गेनिक, अगर इनऑर्गेनिक अलायंस था तो उसके अंदर विश्वास कौन जगाता? विश्वास जगाने की जिम्मेवारी थी तेजस्वी यादव की। लेकिन तेजस्वी यादव ने विश्वास के बदले उल्टा काम किया, औकात दिखा दिया। मतलब औकात दिखाया मुकेश सहनी को कि मुकेश सहनी का औकात नहीं है 5 सीट लड़ने का। औकात दिखाया आईपी गुप्ता को। ठीक है, परिणाम क्या हुआ? किसका सबसे बड़ा नुकसान हुआ? सबसे बड़ा नुकसान तो तेजस्वी यादव का हुआ ना, आरजेडी का हुआ ना। तो यही रहा है चुनाव में परिणाम का कारण। इतने बड़ा भारी पराजय का सबसे बड़ा कारण यही रहा कि तेजस्वी यादव
जनता का छोड़ दीजिए, अपने सहयोगी दलों का भी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे मुकेश सहनी हो, चाहे वो आईपी गुप्ता, किसी का विश्वास ही नहीं जीत पाए। और अगर आईपी गुप्ता का जीत भी लिया, मुकेश सहनी का जीत भी लिया, राहुल गांधी का जीत भी लिया, तो इन लोगों के समर्थकों का नहीं जीत पाए। सच है या गलत है बताइएगा कमेंट करके। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।